जय श्री माता जी। दिव्य संदेशों के क्रम में आज एक महत्वपूर्ण संदेश हम पढ़ने वाले हैं। यह संदेश 14 मई 2021 को प्रेषित किया गया, लेकिन इसे प्रेषित करने वाले सोर्स का नाम अज्ञात है, क्योंकि सोर्स ने अपना नाम, अपनी पहचान बताने से मना किया। उनका कहना है क्योंकि उन्होंने धरती पर अवतरण नहीं लिया है, इसलिए वे अपनी पहचान उजागर नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर काव्या जायसवाल ने यह बात अपनी किताब में स्पष्ट रूप से कही है। 14 मई 2021 को यह संदेश डॉक्टर काव्या जायसवाल को ऑटो राइटिंग के द्वारा प्राप्त हुआ। यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संदेश इस प्रश्न का उत्तर है कि हम मन की सीमाओं से कैसे पार पा सकते हैं। अज्ञात सोर्स ने, अज्ञात दिव्य सत्ता ने उत्तर देते हुए कहा है, आपके जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब आप अपनी परिस्थितियों से घिरे हुए महसूस करते हैं। यही वह क्षण होता है जब आपको एहसास होता है कि आप किसी स्थिति या रिश्ते के मामले में कहाँ खड़े हैं। जब आप अपने लिए उपलब्ध विभिन्न दृष्टिकोणों और कभी कभी उन दृष्टिकोणों पर भी विचार करना शुरू करते हैं जो स्पष्ट दृष्टि से छिपे हुए होते हैं, तब आपको पता चलता है कि वर्तमान और वास्तविकता में आपकी जागृति शुरू हो गई है। आपकी पुकार स्पष्ट और अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। और जब आप अपने सच्चे स्व को प्रकट करने और अपने सच्चे स्व को सामने लाने की दिशा में काम करने की थोड़ी सी भी इच्छा दिखाते हैं, तो कई जन्मों में अर्जित पहचान की परतें और व्यक्तित्व लक्षण दूर हो जाएंगे। तब आपके भीतर से ऊर्जा का एक गोला उभरना शुरू होता है, जो उचित पहचान के अभाव में आपके वर्तमान नाम की आड़ में छिपा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि 100 में से कम 50 बार जब आपने खुद को आईने में देखा है, तो आपने खुद को मैं कहकर संबोधित किया है। यहाँ एक पल रुकिए। यह मैं कौन या क्या है? क्या यह वह पहचान है जो शरीर के बिना कुछ भी नहीं है, या यह वह शरीर है जो खुद को एक पहचान बनाने और उससे जोड़ने की कोशिश करता है? यह दोनों में से कोई भी हो सकता है, या दोनों में से कोई भी नहीं। आपके ग्रह पर ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने पिछले जन्मों को सफलतापूर्वक याद किया है और अपने बारे में पैटर्न और लक्षणों की पहचान करने में सक्षम हुए हैं, जिन पर काम करने और सीखने के लिए उन्होंने वर्तमान जन्म लिया है। क्या पिछले जन्म में आपकी पहचान अधिक आप जैसी थी, या वर्तमान में आप खुद का बेहतर संस्करण लगते हैं? आप कौन थे और अब आप कहाँ हैं, इस पर अपना समय बर्बाद न करें। सीखे गए सभी सबक आत्मा की जमा राशि में जमा हो जाएंगे, और वे सभी जो अभी तक परिष्कार तक नहीं पहुँचे हैं, वे आपको उन पर काम करने में मदद करने के लिए बार बार सामने आएंगे। कोई भी दूसरे से बेहतर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिम्मेदारियों, कार्यों और सबक का सेट अलग अलग होता है, जिसमें वह वातावरण भी शामिल है जिसमें उन्हें उन पर काम करना होता है। तो फिर दो लोग एक दूसरे से कैसे तुलनीय हो सकते हैं? ईर्ष्या आपके ग्रह पर एक निम्न कंपन के रूप में व्याप्त है। जो लोग अपनी यात्रा के आरंभ में ही इसे समझ लेते हैं, वे उच्च चेतना के साथ अपने स्पंदनों को बढ़ाकर इस भावना से दूर रहने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर जो लोग इसे नहीं समझते, वे अपना समय उस व्यक्ति के समानांतर दौड़ने की कोशिश में बर्बाद करते हैं जिससे वे ईर्ष्या करते हैं। इस प्रक्रिया में वे मूल मार्ग से भटक जाते हैं, किसी और के मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं और मानव शरीर में अपने लक्ष्य खो देते हैं। यह तब तक जारी रहता है जब तक कि वे सचेत रूप से इस तथ्य से अवगत नहीं हो जाते कि किसी और का जीवन उनके द्वारा चुने गए मार्ग के बारे में है, और उनका खुद का जीवन उनके द्वारा चुने गए मार्ग के बारे में है। आप उस चीज़ में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं जिसे आपकी आत्मा ने सीखने और विकसित होने के लिए चुना है, जबकि दूसरे अपनी आत्मा की योजना के साथ ऐसा ही करते हैं। यदि किसी और के जीवन के पाठ में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो वह इसे करने में अच्छा दिखने के करीब तो पहुंच सकता है, लेकिन कभी सफलता के शिखर को प्राप्त नहीं कर सकता।
इसके विपरीत उनके निर्धारित स्तरों पर अपनी प्रगति के लिए समय रेखा में पीछे रहने की अधिक संभावना है। मन एक मुश्किल उपकरण है, फिर भी आप मनुष्यों के लिए अपरिहार्य है। जब आप अपने विचारों और मन की बेचैनी को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपने पूर्ववर्तियों या अपने आसपास के लोगों की तुलना में कहीं अधिक हासिल करने में सक्षम होंगे। मन को जब मुक्त कर दिया जाता है तो वह अनियंत्रित हो जाता है और रेतीली जमीन पर राई से पहाड़ बना देता है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि यह कैसे काम करता है और मन को वश में करने की कला सीख लेते हैं तो आप अपनी शक्ति में होते हैं और अपनी इच्छानुसार सब कुछ बना सकते हैं। योगी और ऋषि इस क्षमता में निपुण होते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मन के अहंकार पहलू पर काबू पाना भी सीख लिया है। इसलिए वे मन की शक्ति का उपयोग भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में व्यर्थता देखते हैं और इसके बजाय अपनी आत्मा के विकास में मदद करने के लिए ऊर्जा के इस अनुशासित प्रवाह को मोड़ देते हैं। आप देखिए, जब मन जैसी शक्तिशाली चीज़ आपका सेवक बन जाती है तो आप अज्ञानता की जगह से काम करने और निर्माण करने के लिए उसकी सनक के अधीन काम नहीं करते। आपको पहले से बनाई गई सभी चीज़ों को संतुलित करने के लिए वापस आना होगा। जब आप आगे की रचना की प्रक्रिया को रोक देते हैं तो आप केवल पहले से मौजूद चीज़ों को संतुलित करने पर काम करके चेतना में उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए खड़े होते हैं। कभी कभी आपके विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे तुरंत आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। यदि यह संभव है तो वही स्रोत आपके लिए अवसर पैदा करने और रास्ते से जिद्दी बाधाओं को हटाने के लिए भी पर्याप्त शक्तिशाली है। आप इस ज्ञान का अपने लाभ के लिए उपयोग करना चुन सकते हैं या लगातार विभिन्न तरीकों को आजमा सकते हैं और कई जन्मों तक आपके लिए क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिस तीव्रता से आप महसूस करते हैं उसका आपके जीवन में आपको जो मिलेगा उसमें बहुत योगदान होता है। भौतिक तल पर वांछित वास्तविकता को अपने करीब लाने के लिए उस इच्छा के इर्द गिर्द उच्चतम विचार सोचें और उसके इर्द गिर्द उच्चतम और शुद्धतम भावनाओं को महसूस करें। जब आपके विचार और भावनाएं दोनों एक जगह पर संरेखित होते हैं, देखा आपके पास खुद एक पूर्ण पकी हुई वास्तविकता है। इसलिए सावधानी से अपने विचारों में और उनके माध्यम से विकसित होने का चुनाव करें। यह कैसे किया जा सकता है? यह शुरुआती चरण में सही इरादे निर्धारित करके और ऐसे स्थान से ऊर्जा को प्रवाहित होने देकर प्राप्त किया जा सकता है। जब आप उच्च कंपन पर पहले से अधिक कंपन करते हैं तो यही आत्मा के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। उच्च चेतना मानवीय अनुभवों के माध्यम से बढ़ने और विस्तार करने की कोशिश करती है और जब जन्म लेने के बाद इसे भुला दिया जाता है तो आत्मा अपने मार्ग से भटक जाती है। अपना समय तुच्छ गतिविधियों पर बर्बाद न करें, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण लगता है वह कुछ समय बाद कंकड़ के बराबर भी नहीं रह जाएगा। जो हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा वह है भीतर से विकास करना, ताकि बाहर एक ज़्यादा स्वस्थ और सक्षम दुनिया बनाई जा सके। खुश रहें, रचनात्मक बनें और अपने विचारों और उन्हें गति देने के तरीके में सकारात्मक रहें। प्रकृति की शक्तियाँ उन लोगों के साथ मिलकर काम करती हैं जो इसके और इसकी रचनाओं के लिए सोचते और काम करते हैं। अपने दिल की गहराई से प्यार करें और देखें कि कैसे इस पर आधारित हर चीज़ आपके जीवन में आसानी से स्वागत करती है। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं और जो आप हैं उसे आकर्षित करते हैं। इसका लाभ उठाएं। 14 मई 2021। स्रोत अज्ञात। जय श्री माता जी।